को अलग करता, विलग करता है। तो ये गुरुमुख वाणी सत और असत का निर्णय करती है, न्याय करती है, खुलासा करती है। इसलिए गुरुवाणी को हंस वाणी कहा। जिज्ञासु क्या कहता है? मेरे सदगुरु के समझ आया। गुरुदेव ने हमको बोध दिया है, ज्ञान दिया है, विवेक दिया है, हमको समझ दी, समझ आया है। उनका ज्ञान हमारे समझ में आया। परम पुरुष बिना और नहीं परसों के निरंजन आया। गुरुवाणी कहते हैं अपना इष्ट जो है वो रमतीत राम हो, रमैया राम हो। सदगुरु कबीर साहब ने रमैया राम कहा है। रामचंद्र जी महाराज ने रमतीत राम कहा है। दादू दयाल जी महाराज ने सत राम कहा है। दरियाब जी महाराज ने आत्मा राम कहा है। वो तत्व एक ही है। बोलो राम। रमैया राम सबका अंदर रमण करता है, वो कबीर साहब का इष्ट है राम। वो सबके अंदर निवास करता है, सबसे वो ऊपर है, सबका सृजनहार है, सबसे वो बड़ा है, सबका वो आधार है, सबका वो मां कारण है और सब उनका कार्य है। गुरुदेव ने उपदेश दिया, बेटा उस परमात्मा को इष्ट मानो, उनका भजन करो, उनका सुमरण करो, उनकी भक्ति करो, तो परम पद पाओगे, सतलोक पाओगे, परम कल्याण पाओगे, केवल मोक्ष पाओगे। बोलो राम। ध्यान आप गुरुमुखी लोग हो, बहुत समय से सत्संग श्रवण करते हो, एक एक शब्दों का आदर करो, सुन के नहीं रह जाओ, फिर इनका मनन भी किया करो। श्रवण गुरु महाराज के द्वारा किया जाता है, मनन तो फिर एकला का विषय है, मनन तो एकला को करना पड़ता है। मनन और निधिध्यासन ये एकला को ही करना पड़ता है। मनन का अर्थ बातें सुनी है, शब्द सुना है, उपदेश सुना है, इनको वापस विचार करो, क्या कहा, कैसे कहा, क्या क्या कहा, इनका विचार करके फिर उन शब्दों को पकड़ो, उनको धारण करो, जिनको मनन कहते हैं। तीसरा है निधिध्यासन, बात को समझी है, पकड़ी है, धारण की है, ऐसा आचरण करो, ऐसी साधना करो, भजन ध्यान करो, उनको निधिध्यासन कहते हैं। बोलो श्रवण होगा, मनन होगा, निधिध्यासन होगा, तभी बात को समझ में आएगी। सुनते सुनते कितना समय बीत जावे, जब तक हम मनन निधिध्यासन नहीं करोगे तब जीवन नहीं बदलेगा। जीवन वैसा ही रहेगा, संसारी जैसा ही रहेगा। राम सुमरे गुरु शब्द ले तो पलटे मन दे, दरिया छाना क्यों रे उठा ले। राम सुमरे गुरु शब्द ले, गुरु महाराज की आज्ञा लेकर के राम जो नाम का सुमरण करी, शब्द की साधना करे, हंसा शब्द साधना कीजिए। सदगुरु कबीर साहब का परम उपदेश है, हे जीवहंस शब्द की साधना करो, शब्द साधना कीजिए, जिन शब्द से राम प्रकट भये सोई शब्द लख लीजिए।
शब्द की यानी शब्द का सुमिरन करो, इनका रटन करो, इनका जाप करो, इस शब्द को सिद्ध करो। गुरु महाराज ने जो शब्द दिया है, जो नाम दिया है, इनको सिद्ध करोगे तभी उनको कल्याण करने की उनमें शक्ति आएगी, सामर्थ्य आएगी, तभी कल्याण होगा। खाली हम नाम सुन लिया, उपदेश सुन लिया, इनको सिद्ध नहीं किया तो कल्याण नहीं होगा। इनको सिद्ध करना होगा। बहुत स्मरण करने से, बहुत जाप करने से, बहुत रटन करने से इनमें तारने की सिद्धि आती है। देखो एक मंत्र है, बोलो राम। बिच्छू का मंत्र है, छोटा सा मंत्र है, उनको कोई कंठस्थ कर सकता है, याद कर सकता है, पर उनको सिद्ध के आगे वेद चाहे कितना ही आप उच्चारण करो, विष का हरण नहीं होगा। भले मंत्र सीख जाओ, बोलो, जब तुम उनको सिद्ध नहीं करोगे तब तो उनको विष हरण करने की शक्ति नहीं आएगी, सामर्थ्य नहीं आएगी। जब शब्द को, उन मंत्र को सिद्ध करोगे, जब सिद्ध हो जावे तब विष हरण करने की उनमें शक्ति आती है, विष का हरण होता है। नाम ले लिया, इनको सिद्ध नहीं किया, जाप नहीं किया, सुमन नहीं किया तो कल्याण नहीं होगा। कल्याण करने उनमें सामर्थ्य नहीं आएगी, उनमें सीधाई नहीं आएगी। बोलो राम। इसलिए महापुरुषों ने सुमन करने की आज्ञा दी। सासु साहस कर सुमेरण, सदगुरु कबीर साहब का उपदेश है। सासु साहस कर सुमेरणा, वृथा साहस न रखो। खाली सांस नहीं खो, सासु साहस सुमन करो, नाम का ध्यान आराधना करो, जाप जाप, तभी इनमें तारने की सिद्धि आएगी भाई, तभी अपना उद्धार होगा, कल्याण होगा। सासु साहस कर सुमरणा, वृथा साहस मत खो। साहस को वृथा न खो, ना जानो इस साहस की आना होवे नहीं होई। अरे क्या भरोसा है जिंदगी का भाई, क्या पता है, क्या भरोसा इस जिंदगी का, जीने का भरोसा नहीं करो। मरना हक है संत दास, जीवन झूठा जान। मरने की बात सत्य है, जीने की बात झूठी है। मरने में कोई संदेह नहीं है। बोलो राम। मरना हक है संत दास, मरने में बात सत्य ही है, कोई संदेह नहीं है। जीने की बात असत्य है। क्या बता किस समय जीवन पूरा हो जाए, सांस पूरा हो जाए। मरना हक है संत दास, जीवन झूठा जान। इस कारण उन प्रियो को हलकर बेग संभाल। इसलिए राम जी महाराज को, साहिब को याद करो, उनका नाम का जाप करो, सुमन करो, शब्द को सिद्ध करो। खूब राम 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 राम। जो आपको गुरु महाराज ने नाम दिया है उस पर ध्यान देना। वो परमात्मा नाम पर निर्भर नहीं है, वो भाव पर निर्भर है। नाम कोई उच्चारण करो, आपका भाव क्या है वैसे ही सिद्धि मिलेगी। कबीर साहब की वाणी में भाव अंग में लिखा है, पपैया पक्षी को जब प्यास लगती है तो वो पीऊ पीऊ की पुकार करता है। पीऊ नाम परमात्मा का है और पुकारता ही अंदर से, बड़ी लगन से, करुणा से। पुकार भी दो प्रकार की, बहुत बार सत्संग में चर्चा होती है। एक अंदर की पुकार है, एक बाहर की पुकार है, जिनका वाणी में खुलासा किया है। अंदर की आवाज कैसी, बाहर की आवाज कैसी।
5 7 भेड़ी हुई माचिहा का भूख। 5 7 बेड़ी हुई माचिहा का भूख। छानी नहीं रे संत दास दर्दबंद की कूक। छानी नहीं रे संत दास दर्दबंद की कूक। किसी माता बहन के पीर में माता या पिता भाई का स्वर्गवास हो जाए तो वो उनका शोक प्रकट करने के लिए पीर में जाती है। जग मर्यादा को लेकर के उनके साथ में उनकी देना जेठानिया वो भी जाती है। जब वो शोक प्रकट करती है तो वो सब साथ रोती है। जिनकी माँ गुजरी पिता भाई गुजरा वो अंदर से रोती है, शोक से करुणा से रोती है। साथ में गई रोती वो भी है, वो फॉर्मेलिटी करती है, उनके दिल में दर्द नहीं है, शोक नहीं है। 5 7 भेड़ी हुई माची हाका हुक। छानी नहीं रही संत दर्दवंत की। दर्दवंत का फूक रोना छुपता नहीं है। यही ऊपर की अंदर के आकाश का खुलासा है। पपया पीऊ पीऊ करता है और वही अंदर से करता है, ऊपर से नहीं। पीऊ नाम परमात्मा का है। इतनी करुणा से पीऊ को कहता है, फिर भी उनको पीऊ नहीं मिलता है, वो पीऊ को नहीं पाता है। क्यों नहीं? इतनी करुणा से अंदर से पीऊ पीऊ पुकारता है, फिर भी पीऊ को क्यों नहीं पाता, पीऊ उनसे क्यों नहीं मिलता? ध्यान देना है। वो पीऊ पीऊ पुकारता है पर पीऊ के लिए नहीं, वो जल के लिए पुकारता है। उनको जल ही मिलता है, पीऊ नहीं। प्यास लगी है और उनका व्रत है, बरसात के अदर बिंदु झेल करके प्यास शांत करता है। चौमासे ऋतु जान कर पृथ्वी को जल दे, कबू कावे ऋतु बिना उस चातर के हेद ये वाणी कहती है। चौमासे ऋतु में बरसात बरसते तो ऋतु से बरसती है, पर पपया पक्षी के लिए बिना ऋतु बरसात वर्षणी होती है। परमात्मा बरसात करते, इंद्र बरसात करता है केवल पपया के लिए। बोलो राम। पीऊ पीऊ करता है फिर भी पीऊ को नहीं पाता, नहीं उनको पीऊ मिलता है। क्यों नहीं? इतना करुणा से पीऊ पीऊ कहता है, फिर भी पीऊ क्यों नहीं मिलता? पीऊ पीऊ कहता है, वो पीऊ के लिए नहीं कहता है, वो जल के लिए पीऊ पीऊ करता है। जल मिले, प्यास लगी है तो उनको जल ही मिलता है, पीऊ नहीं। ऐसे हम किसी नाम का उच्चारण करें, किसी नाम का स्मरण करें, अपने भीतर में मांग क्या, नीड क्या है, वही प्राप्त होगा। कोई नाम उच्चारण करो, नाम पर वो निर्भर नहीं, वो भाव पर निर्भाव को पकड़ा। ये मांगता क्या, चाहना क्या, इच्छा क्या। जिनका और एक उदाहरण दिया वाणी में, छोटा बालक जिनको प्यास लगे या भूख लगे तो बोली उनकी तोतली होती है, पूरी बोल नहीं सकता, तो वो रोटी कहना चाहता है, पर तोतली भाषा से वो टोटी कहता है। पानी को वो पापा कहता है। माँ इन शब्दों को सुनती है। टोटी माता बिना कानों में कुंडल फिरती है, उनको मारवाड़ी में टोटी कहते हैं। माँ सुनती है बालक की भाषा को, टोटी 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 लो। माँ सुनती है शब्द को छोड़ देती है, बाल के भाव को पकड़ती है। ये टोटी रोटी मांगता है, टोटी नहीं देती, लाकर उनको रोटी ही देती है।
पापा नाम पिता का है, पापा पापा ऐसा करता वो बालक प्यासा। माँ इस शब्द को सुनती पर पापा को आवाज नहीं लगाती है, समझ जाती है प्यासा जल मांगता है, उनको जल ला करके पिलाती है। टोटी के रोटी लहू पापा कैसो नहीं, माँ शब्द को छोड़ देती है और भाव को पकड़ती है। ऐसे हमारा परमात्मा बोलो राम। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कोई नाम का रटन करो, सुमन करो, साधना करो, नाम एक ही है। कबीर साहब कहते हैं नाम ब्रह्म का अनंत है, जहाँ का वारण पहाड़। चित आवेश लीजिए कहीं कबीर विचार। उस ब्रह्म का, उस परमात्मा को साहिब का अनंत नाम है, एक नाम है। आपको कौन नाम अच्छा लगे, कौन नाम आपको प्यारा लगे, कौन नाम आपको शेष से आप सुमन कर सको, भजन कर सको, रटन कर सको, उसी नाम की साधना करो। बड़ा सुंदर प्रश्न है। नाम ब्रह्म का अनंत है, जहाँ का वारण पार, जिनका पार नहीं, इतना नाम है। और आप नयो भी नाम कोई पढ़ा सको, रख सको। बोलो राम, रख सकते हो। नाम ही वही है। शब्द की साधना करनी होगी, शब्द का जाप करना होगा, तब शब्द में सिद्धि आएगी। जब तक सुमरण नहीं करोगे तब उन मंत्र में आपका कल्याण करने की सामर्थ्य नहीं आएगी, सिद्धि नहीं आएगी। जिन्होंने इस शब्द को सिद्ध किया है, जाप किया है, उन्होंने राम शब्द के प्रभाव से पत्र को तार दिया। पत्र तैर गए। कहाँ तैर गए? जिनका बाणे में खुलासा किया है, सेना सज रघुवीर लंक पर चालर आया, आडो भरियो समन परिजे कोन उपा, आडो भरियो समन परिजे कोन उपा। रावण सीता का हरण करके लंका में ले गया, तो भगवान रामचंद्र जी ने विचार किया सीता को लाना है, रावण का कल्याण करना है, तो लंका में जाना है। तो आड़ में समुद्र आ गया, सागर आ गया, सागर को पार करके फिर लंका में जाना होता। अब सागर को कैसे पार करें? तो जिस वन में रामचंद्र जी का विचरण था, हमें और भी कई ऋषि मुनि महात्मा विराजते थे। तो रामचंद्र जी मुनि महात्माओं की शरण में गए, जाकर उन्होंने सलाह पूछी, हे मुनि महात्माओं, हमको लंका में जाना है, आड़ में सागर आ गया, हम सागर को कैसे पार करें? ऐसी सलाह पूछी तो मुनि महात्मा ने ये सलाह दी, मुनि जन बोझो जाय कहो तुम पाज बंधाओ, मुनि जन बोझो जाय कहो तुम पाज बंधाओ, लिखो राम रंकार समंद पर शिला तेरा, लिखो राम रंकार समंद पर शिला तेरा। संतों ने मुनि महात्मा ने यह सलाह दी है, लिखो राम रंकार समंद पर शिला तेरा। पत्रों पर आकार वाकार लेकर के हल्का का संकल्प का छोड़ दो, सेतु बन जाएगा, उनके द्वारा पार हो जाना। फिर रामचंद्र ने ऐसा ही किया। सुख सारण इन नाम सो अवतारा कारज सरया, जीव तेरण संशय क्या पानी पर पर्वत।
जीव तेरण से क्या पानी पर पर्वत। बोलो राम जी महाराज। पुत्रों पर रखार मकान लेकर के संतों की सलाह से और सेतु बंधा। भाई भाई आज अब हम कोई भी पुत्रों पर रखार मकान लेकर के जल पर छोड़े क्या तैरेगा? चाहे हम लिखे चाहे आप लिखो और भी कोई सिद्ध लिखे, नहीं तैरेगा। उस दिन क्यों तैरा? पर समझदार जिस मुनि महात्मा ने भगवान राम को सलाह दी है, उन्होंने शब्द को सिद्ध किया है, शब्द की साधना की है, रात दिन इनमें ही लगे रहते थे। 8 पहर 64 घड़ी हरि नाय बिसारे, 100 साधु सुकर हमके बहुता ही हंस तारे। उन्होंने शब्द की साधना की, शब्द को सिद्ध किया था, इसलिए वो उनकी आज्ञा से पत्थर तैर गए। तो अपने को भी शब्द की साधना करनी होगी, शब्द को सिद्ध करना होगा। जब शब्द सिद्ध होगा तभी ही वो शब्द अपने को तारेगा। बोलो परम पुरुष बिना और नहीं परसों केवल निरंजन रहा। परम पुरुष मुख्य पुरुष, सबका आधार, सबका सृजनहार, सबका अधिष्ठान, सबका मां कारण, वही हमारा इष्ट है। और गुरुदेव ने यही उपदेश दिया, बेटा उनको इष्ट मानो, उनकी उपासना करो, उनका ध्यान सुमन करो। सबके ऊपर है मेरू साईं, वहां पर और नहीं बताया, उनके ऊपर और कोई नहीं, सबके ऊपर वही है। और वो सबके शिखर है, शिखर से ऊपर कौन होता है? मंदिर जितना है वो शिखर से नीचे रहता है, शिखर सबके ऊपर रहता है। ऊपर परमात्मा तत्व है, सबका शिखर है, सबके ऊपर है मेरो साईं, वहां पर और नहीं बताया। मन जा वाचा और कर्म ना ताई से जीव लाया, मन बच कर्म से उन्हीं की उपासना, उनका ही सुन, उनका ही ध्यान। बोलो राम। अब के सदगुरु के समझ आया, परम पुरुष बिना और नहीं परसों केवल निरंजन रहा। निरंजन का क्या अर्थ है? कई जगह लोग निरंजन को काल बताते हैं, कि लोगों से ऐसा सुना है। निरंजन उनको अर्थ ही नहीं आता है, क्या बताओ? दादू दयाल जी की महाराज जी की वाणी में निरंजन को प्रणाम किया है, नमस्कार किया है। दादू नमो नमो निरंजनम, नमस्कार गुरुदेव ते, वंदनम सदु साधुवा प्रणामम पारंगते, पर ब्रह्म परा परम सोहमम देव निरंजनम, निराकारम निर्मलम तस्य दादु वंदनम। निरंजन का अर्थ क्या है? निरंजन काल है, ऐसा लोग कहते हैं। वाणी में निरंजन का अर्थ किया है, अंजन कहते माया को, जिनमें माया का विकार लेप नहीं है उनको निरंजन कहते। माया से परे जो तत्व है उनको निरंजन कहते हैं। पीव निरंजन राया, बड़ा सुंदर प्रसंग है। गढ़धारी से प्रीत नहीं मेरी, गढ़धारी से हमारी प्रेम नहीं, प्रीत नहीं है, वो हमारा इष्ट नहीं है। जो शरीर धारण करके आए, सो अवतार करवाया। प्रसंग ध्यान देना, घट का विनाश होता है, घट बनता और बिगड़ता है, परमात्मा तो सदा अमर तत्व है ना। बोलो राम। जितने जितने अवतार आए, कहाँ उनका शरीर अब गया था, बिखर गया, ले हो गया। बनता बिगड़ता वो परमात्मा नहीं होते।
वो माया का रूप, माया का अंग है। जो दिसे सो विन से सही, माया तना मंडाण, जन दरिया थिर है सदा, राम शब्द बधिर भाण। राम शब्द प्रकार जो शब्द है ये अविनाशी शब्द है। रकार मकार ये दो शब्द है। मकार माया का अंश है, रकार उस ब्रह्म का चेतन का साहिब का अंश है। प्रश्न पर ध्यान देना। गढ़धारी से प्रीतन मेरी सो अवतार कहाया, वो हम दोनों भाई भाई एक ही जरने जाया। भाई भाई कैसे हुए? अपना शरीर भी माया का, माया माँ है। पर समझ ध्यान देना, अपना शरीर भी माया का अंश है और अवतारा का शरीर भी माया का ही अंश है। माया दो प्रकार की, एक अशुद्ध सतोगुणी माया, एक सतोगुणी माया, एक शुद्ध सतोगुणी माया है। अपना शरीर बना है वो सतोगुणी माया से बना, अवतारों का शरीर बना शुद्ध सतोगुणी माया से बना। हमें थोड़ा भेद था, उनका शरीर कैसा, अपना शरीर कैसा। जैसे घड़ा की ठीकरी है वो भी मिट्टी तत्व की है, और ये कांच जो है दर्पण है वो भी मिट्टी तत्व का है। ठीकरी में चेहरा देखा तो नहीं दिखाई देवे, और दर्पण में कांच में देखा तो चेहरा दिखाई देवे। अपनो शरीर तो ठीकरी जड़ो है और बेड़ो शरीर कांच जड़ो थो। ये फर्क था, अर्थात माया के तो अंश है। वो हम दोनों भाई भाई एक ही जरनी जाया। उनका शरीर भी माया का, हमारा भी शरीर माया का, इसलिए हम भाई भाई हुए। उनसे हमारा प्रीत नहीं, वो हमारा इष्ट नहीं है। उनका जो इष्ट वही हमारा इष्ट है। जो रामचंद्र जी का इष्ट था, कृष्ण जी का इष्ट था, वही हमारा आपका इष्ट है। उनका कौन इष्ट? भैया राम रामचंद्र गयो राम कृष्ण मुख राम उचारे, ततिंग्र 24 राम के मोक्ष पधारे। रामचंद्र जी वशिष्ठ जी महाराज का शरणा लेकर के राम नाम मंत्र किया, दीक्षा ली और 700 भजन किया और वो परम पद पाया। भगवान कृष्ण संदिग्ध ऋषि का शरणा लिया, उनसे ये मंत्र लिया और जाप सुमन करके वो परम पद पाया। जिन्होंने 24 तीर्थंकर हुए हैं उन्होंने यही नाम की साधना की और परम तत्व को पाया है। जैनियों के अंदर तीर्थंकर अपने 24 अवतार हुए, सनातन धर्म में जन्म में 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकरों के बाद में उनकी साधना छूट गई, वो बेला में तेला में त्याग और तपस्या में लग गई, साधना छूट गई। साधना के बगैर भजन के बगैर कल्याण नहीं होता। त्याग तपस्या कैसा है? जैसे खेत में खूब आप कृष्ण कमाओ, अच्छा सुंदर फूटा क्यारा बनाए दो, अन्न में जल भी भर दो, बीज नहीं बीजो तो क्या मिलेगा? परिश्रम होगा, मेहनत होगा, कृष्ण करना अनिवार्य है, सफल है। क्यारा बना भी अच्छा है, अन्न में जल भरना भी अच्छा है, और साथ में बीज बोना तब सब सफल होता है। बीज नहीं बोया तो सब निष्फल हुआ ना। खेत नहीं निपजे बीज बिना जल सिंचा क्या होई, सेवा निष्फल राम बिना दादू जानत है सब कोई। त्याग तपस्या जितना है, बेला तेला करना है वो तो खेती कृष्ण के समान है, क्यारा बनाने के समान है, जल सिंचने के समान है, और भजन तो बीज बोने के समान है। बीज नहीं बोगे तो फसल नहीं मिलेगा, कल्याण नहीं होगा उनसे। बोलो राम। त्याग तपस्या से पुण्य मिलता है, पुण्य से कोई लोग मिलता है, कोई सुविधा मिलती है, भोग मिलता है, मुक्ति मोक्ष नहीं होती। बोलो राम। ब्रह्मा विष्णु और महेशा वे भी पार नहीं पाया, बाजी महान बीच में अट गया मोह लिया।
ब्रह्मा विष्णु महेश का यहाँ उदाहरण दिया है। सृष्टिकर्ता 3 देवता है, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और शिव जी। इन तीनों की एक प्रवृत्ति है। प्रवृत्ति के कारण उनको भजन करने का समय नहीं, फुर्सत ही नहीं है। ब्रह्मा की प्रवृत्ति क्या है? संसार को बनाना, रात दिन बनाने में लगा रहना, कोई फुर्सत ही नहीं, समय नहीं, रात दिन में लगा रहना, बनाना है। ये ब्रह्मा जी की प्रवृत्ति है। भगवान विष्णु की प्रवृत्ति क्या है? जो ब्रह्मा जी संसार को बनाते हैं, उनका वो पोषण में लगे रहते हैं। कोई भूखा पैसा दे रहा है, उनकी चिंता में वो भी दुखी है, रात दिन उनमें लगा रहता है। भगवान शिव जी की प्रवृत्ति है तो ब्रह्मा जी सृष्टि को बनावे, विष्णु जी प्रतिपालन करे, उनको शिव जी वापस संहार करे, कठिन करे। संसार बने जावे, इनो कटे नहीं तो फिर कट बसे कट रहे था। शिव जी पास बनो कठिन करे, कैसा ना पा कटा ना कटे नहीं कर, कटे नीचा लटक नहीं लाग जाओगे ना, एक जाओ एड़ो बता कट पर एड़ो फूटा करे, कठिन कर देवे ना। ऐसे शिव जी रो काम है कठिन करना, रात दिन में लग गया है, इसलिए उनकी ये प्रवृत्ति है। तो वाणी कहते बाजी महान बीच में अट गया, मोह लिया जिन माया। संत जो है वो निवृत्ति में है, संतों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं है, आजाद जीवन है, कोई उनका ठिकाना नहीं है। संत के ऐसी निवृत्ति है। हमारे गुरु महाराज फरमाते थे, एक संत कोई वृक्ष के ऊपर चढ़े तो उनका कमंडल नीचे रहेगा, बोला कोई मेरी कमंडल मेरे को पकड़ा हुआ, ऊपर क्या करोगे भाई? ऊपर ही कटे नहीं जा पाता, डांटे आगे रस्तों मिल जाता उन्हें आगे नहीं जावा। ये संत की मौज है, ये निवृत्ति है। बोलो राम राम। इसलिए संतों को सच बताया है, सबके ऊपर संत दूसरा नाम है, तीसरा 10 अवतार तिने परम है। ब्रह्मा विष्णु महेश सकल संसार है, हरा पलटो सबके ऊपर संत मुकुट सिर ताज है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। जहाँ फूगा है वर्ग भरतरी, नहीं धूप नहीं छाया, वहीं कबीर गुरु दादू फूगा, उन दिश सुंदर गाया। गुरुनाथ जी भरती जी सदगुरु कबीर साहब दादू साहब जो मंजिल पर ठिकाना पाया है, सुंदर जी कहते हम भी उधर ही भाग रहे, उधर ही दौड़ रहे हैं, उधर ही हमारी गति है, हमको ही वहीं जाना है। वहीं कबीर गुरु दादू होगा, सुंदर उन देश दिखाया, मेरे सदगुरु के समझ आया। बड़ा सुंदर प्रसंग है। सत्संग का समय हो ही गया। प्रसंग पर एक